हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, नॉन पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो रहेगी। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे पहले एक रिलेशन याद कर लो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल इसका निकाल लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये 3 क्लोरीन्स अटैच है। तो अब देखो, जैसे हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, एज कम्पेयर दैट ऑफ द फॉस्फोरस। तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट बहुत है, लेकिन इस फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन के बीच का डायपोल मोमेंट उसके कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ये अपना पोलर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो रहेगा अपना पोलर मॉलिक्यूल रहेगा इन नेचर। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। अब देखो, वैसे सेम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मैं मतलब यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है। ठीक है, एक बात क्लियर कर लो, जहाँ पे सिमेट्री रहेगी वहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो ये भी अपना हो जाएगा पोलर। फॉर्मल भी पोलर है, तो ये अपना इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं SbCl2 की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे डायपोल मोमेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो गया, मतलब इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हम दिखाएंगे, और यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में हम डायपोल मोमेंट दिखाएंगे, रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट। ठीक है, नेट रिजल्ट। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, मतलब अपर साइड में भी देखते हैं तो डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, और ये जो ये वाली साइड है यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन पोलर। यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहां वहां पोलैरिटी है। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं NO2 की, तो यहाँ पे सिमेट्री ही नहीं है। कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी रहते हैं लोन पेयर। जब जब लोन पेयर रहते हैं तो उसका बेंड शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ही असिमेट्रिक है तो यहाँ पे तो ये नॉन पोलर पोलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपना NO2 है ये भी नॉन सॉरी पोलर है। ठीक है, पोलर होने की वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना रहेगा सी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।